वाले वो हैं और हमेशा रहेंगे और भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज सिनेमा के इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदैव चमकता रहेगा। पर सबसे बढ़कर वो एक बेहतरीन इंसान थे। हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उनसे बेहिसाब प्यार करता था। उनके दिल में हर किसी के लिए सिर्फ प्यार और सकारात्मकता थी। उनका आशीर्वाद अद्भुत, इसने इन सब की कमी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई कभी नहीं भर सकता और हमेशा के लिए वो एकमात्र धर्म जी रहेंगे। तो देखिए, लंबे वक्त से क्योंकि धर्मेंद्र बीमार चल रहे थे, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तमाम दिग्गज अब परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार यानी दोपहर करीब 1 बजे धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंची थी। घर के बाहर बैरिकेडिंग सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि तमाम दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंच रही हैं। 1:10 पर धर्मेंद्र के निधन की जानकारी मिली। विले पार्ले शमशान घाट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अमिताभ बच्चन, सलमान खान समेत कई यहां पर दिग्गज शमशान घाट पहुंचे हैं। अक्षय कुमार भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, यानी अक्षय कुमार विले पार्ले शमशान भूमि पहुंच चुके हैं, वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इससे पहले सलमान खान यहां पर पहुंचे और सलमान खान के साथ ही साथ संजय दत्त भी यहां पर पहुंच चुके हैं, यानी बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त शमशान भूमि यहां पर पहुंच चुके हैं। वो भी यहां पर आखिरी जो मुलाकात है, आखिरी जो दीदार है वो करते हुए वो नजर आएंगे। काजोल ने भी, जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी एक श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, बेटे संग एक तस्वीर साझा की और उन्होंने लिखा कि एक तस्वीर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। उनका अंत हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक है। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था और आज को अंत्यविधि में मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री के नाते मैं भी आया था। मैंने उनको आदरांजलि अर्पित की है और एक बहुत बड़ा कलाकार था और उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ। तो देखिए, सभी यहाँ पर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो एक कमी है वो कभी नहीं उभरेगी क्योंकि एक सच्चे और बेहतरीन एक्टर को हमने खोया है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इसकी भरपाई शायद ही कभी हो। तमाम जो दिग्गज हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अभिनेता रमेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस प्रकार से, कितनी बड़ी क्षति ये एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए है क्योंकि धर्मेंद्र आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये क्षति कभी पूरी नहीं होगी। दूसरे धर्मेंद्र कभी नहीं आएंगे। जो धर्मेंद्र सर में जो बात थी वो अपने आप में अलग ही थी। वो गरीबों के मसीहा थे, वो अपने लोगों को अपने साथ लेकर चलते थे। हम जैसे कलाकारों को बहुत सपोर्ट करते थे वो, और सेट को, जो सेट पर हम शूटिंग करते थे उनके साथ में कई फिल्में मैंने की हैं। हमेशा सबका मुंह बनाकर जो लोग डायलॉग नहीं बोल पा रहे हैं, एक्शन नहीं कर पा रहे, उसको सपोर्ट करते थे। उन्हें नहीं ऐसा करो, तुम धर्मेंद्र मत समझो, मैं कैरेक्टर हूँ, मैं मेरे सामने तुम नर्वस मत हो, इस तरह समझा के काम लेते थे क्योंकि वो ये जानते थे कि जब फिल्म अच्छा नहीं होगा तो फिल्म हिट होना बहुत मुश्किल है। फिल्म हिट होने के लिए हर सीन अच्छा होना चाहिए। तो करण पाजी हम सबको सपोर्ट करते थे, उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया अपने छोटे से छोटे कलाकारों। जी रमेश जी, जब आपकी मुलाकात होती थी जी, और मेरे तरफ तो बहुत ज्यादा वो क्या चाहिए, एक सपोर्ट था कि ये नया लड़का है तो आगे बढ़ने दो, कुछ करना चाहता है तो नए आए थे उनके साथ में क्राउड वगैरह यहाँ काम करते थे तो वो सब कुछ समझाते थे। नया आदमी जैसी गलती हो जाती है तो मतलब उनका इंटेंशन ये रहता था कि नए आदमी को वो हमेशा आगे आने की बात करते थे। बाकी उनकी जो फिल्में हैं वो सब फिल्में हैं वो कभी भी नहीं बुलाई जा सकती। जो धर्म जी की फिल्म है वो ऐसी फिल्म है जो 100 साल तक याद रहेगी, कभी भी बुलाई नहीं जा सकती। न धर्म जी बुलाए जा सकते हैं, न उनकी फिल्में बुलाई जा सकती है।
और उनका जो सहयोग, जो सपोर्ट, जो एक जो ऐसा डाउन टू अर्थ थे, वो बहुत जबरदस्त। उन्होंने कभी शो ही नहीं किया कि मैं धर्मेंद्र हूँ, मैं इतना बड़ा स्टार हूँ। हमेशा नॉर्मल रहे, सबको सपोर्ट किया और बड़ी बड़ी फिल्मों उनके द्वारा बनाई गई, उनकी खुद की फिल्में बनी, सब फिल्में बहुत अच्छी, सब में फिल्मों में अच्छे अच्छे मैसेज थे। वो रोमांटिक भी थे, वो स्टंट में भी बहुत बड़े हीरो थे। और उन्होंने जो 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 आप देखेंगे स्टंट की जितनी फिल्में थी जो करते थे, उसमें सबसे बड़ी फिल्म तो जो है उनकी कई है। आप शोले तो उनकी फिल्में है, सबसे बड़ी फिल्म है जिसमें उन्होंने जो काम किया वो शायद ही कोई कर पाता। पब्लिक को आजाद हर तरह से शोले में उन्होंने पूरा फिल्म में उठा के ले गए ऊपर। शोले के वो मेन पिलर थे, और शोले ही नहीं, बहुत फिल्मों में भी मैं तो ये कहूंगा इंडस्ट्री में वो एक बहुत बड़े पिलर थे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की शान उनकी फिल्मों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हुई। आप दुनिया में जाने जाते हैं हम लोग, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारे स्टार, उनमें एक धर्मेंद्र जी थे जिनकी वजह से हम दुनिया में हम जाने जाते हैं। उनकी फिल्में जाने जाती थी, सब सुपर होती थी। हिंदुस्तान में तो सुपर डुपर गोल्डन डायमंड किससे थे, उन्होंने अपनी फिल्मों में काम किया और किस तरह से अप्रिशिएट हुए, और आप सब लोग जनता जनाब जानती है हिंदुस्तान की। जी बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, देखिए क्योंकि 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, 300 से ज्यादा, जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, देखिए 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, 74 से ज्यादा फिल्में उनकी हिट रही हैं। जब आपकी उनसे मुलाकात होती थी, कितने वो मिलनसार थे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कीमती वक्त निकाला। तो देखिए 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। तो देखिए दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है, 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और कुणाल सिंह अभिनेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, कितनी बड़ी ये क्षति है फिल्म इंडस्ट्री के लिए? ये तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा कि ईश्वर इतना कैसे बेरहम हो सकता है। इतने अच्छे इंसान जिन्होंने गरीबी से आसमान की बुलंदियों तक अपनी पहुंच की, और उसके बाद वो जमीन कभी नहीं खोले। जी, वो मजदूरों के लिए, छोटे कलाकारों के लिए एक माया के रूप में थे। और मेरी उनसे मुलाकात हुई भोजपुरी फिल्म में जिसमें उन्होंने काम किया था देश परदेश, उसमें वो डबिंग करने आए थे और मेरी मुलाकात हुई थी। और इतने प्यार से वो मुझसे मिले जैसे वो मुझे वर्षों से जानते हों। और उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रख के कहा था कि तुम बहुत अच्छे अभिनेता हो, तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने भोजपुरी फिल्मों को जिंदा रखा। ये शब्द मैं कभी नहीं भूल सकता, उनके पीठ पर रखे गए हाथ का स्पर्श कभी नहीं भूल सकता। मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है, इससे ज्यादा क्या कहूँ। मेरे लिए क्या, पूरे देश के लिए ये क्षति बहुत बड़ी क्षति। कुणाल जी, देखिए मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि 300 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, 74 से ज़्यादा उनकी फिल्में हिट रहीं। जब आपकी उनसे मुलाकात हुई, कितने वो मिलनसार व्यक्ति थे? क्योंकि आप भी ये बयान कर रहे हैं, उन्होंने खुद आपको ये आश्वासन दिया था, ये शुभकामनाएं दी थी कि आप बहुत बड़े एक्टर बनेंगे। ठीक वैसे ही जैसे सूरज को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि कितनी रोशनी है उसके अंदर, कितनी गर्मी है उसके अंदर। धर्म जी एक वैसे ही इंसान थे जिन्होंने कभी भी नहीं बताया कि वो इतने बड़े कलाकार हैं, इतना बड़ा दिल, जैसे वो उनकी शख्सियत थी उससे ज्यादा बड़ा वो दिल रखते थे। न जाने कितने हम जैसे छोटे कलाकार उनके स्नेह प्यार से उनके दिल में समाये हुए थे। आप बताइए, मैं क्षेत्रीय फिल्मों का एक कलाकार, इसके बारे में भी वो जानकारी रखते थे, मेरी हौसला अफजाई उन्होंने की। कि कितने बड़े इंसान का दिल हो सकता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। देखिए बॉक्स ऑफिस पर धर्मेंद्र ने एक साथ, यानी एक साल में अगर बात कर ली जाए तो 9 हिट फिल्में दी थी, और इसी की वजह से शोले में सबसे ज्यादा उन्होंने फीस ली थी। देखिए क्या है, ये हम लोगों के यहाँ ये सुपरस्टार स्टार एक ऐसा एक्टर थे धर्म जी
जिनके ऊपर कभी भी कोई सुपरस्टार स्टार का असर नहीं हुआ। वो हर इंसान, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बुजुर्गों के दिल में भी समाये रहते थे। और कितनी तरह की फिल्में उन्होंने की जी। एक ऐसा कलाकार जो एक जीवन में न जाने कितने चरित्र निभाए हों, ये बहुत कम। हिंदुस्तान सिनेमा को बहुत बड़ी क्षति हुई है, कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, इतनी क्षति हुई है। शोले फिल्म को किस तरीके से देखते हैं आप और कितनी बड़ी भूमिका इसमें रही? शोले फिल्म तो एक हिंदुस्तान के सिनेमा की, अगर एक दो फिल्मों का नाम लिया जाए जैसे मुगले आजम, मदर इंडिया जी, उसके बाद शोले एक ऐसी फिल्म है जब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पसंद करेंगे और जब भी आप देखेंगे वो आपको नई ताजा तरीन फिल्म लगेगी। इसमें धर्म जी का अलग जो रोल था, नेचुरली कहानी और स्क्रिप्ट डायरेक्शन तो अपनी जगह थी, लेकिन एक कलाकार जिसने रखा था जी, वो धर्म जी थे और दूसरी अभिनेत्री थी हेमा मालिनी जी, जिन्होंने बसंती का रोल किया था। और शायद इसीलिए इन दोनों की जोड़ी दर्शक बहुत पसंद करते थे। ठीक है कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया।